लिम लेंथनिंग में 1 mm ही क्यों बढ़ाते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते, इससे कम क्यों नहीं बढ़ा सकते। इंडिविजुअल फोन करते हैं, उनसे पूछते हैं, क्वेरी करते हैं कि सर अगर मेरा थोड़ा स्पीड से बढ़ा दिया जाए तो फिर मेरा जो है जल्दी से वो जर्नी पूरी हो जाएगी और उसके बाद मेरा टाइम पीरियड कम लगेगा। तो ये साइंटिफिक कारण है और इस वीडियो के माध्यम से अब इस चीज को जानेंगे क्यों ऐसा हमें यही इतना ही करना है, इससे ज्यादा अगर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, इससे कम अगर हम करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो जो लोग लिम लेंथनिंग सर्जरीज कराना चाहते हैं और इसी चीज को सोचते रहते हैं कि अगर मैं 1 mm से ज्यादा डेली कर लूँ, कई बार हम लोग देखा है कि हम इलिज़ेरो सर्जरी पेशेंट को करके भेजते हैं तो वो जानबूझ के घर पे उस स्पेस को बढ़ा देता है, लेकिन बाद में उसको प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है और हमें उस चीज का एक्सरे में पता चल जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से इस चीज को जानेंगे कि व्हाई 1 mm पर डे ओनली। सो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको उसमें क्लैरिटी मिले। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा इलिज़ेरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम लेंथनिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्शन, ओस्टियोजेनेसिस। ये है सारा का सारा बेसिक या बेस जिसके वजह से हम जो आज जो लिम लेंथनिंग की बातें कर रहे हैं, जो सारा का सारा हम कहते हैं कि आज हड्डी को बढ़ाया जा सकता है। स्टार्टिंग के अंदर जब ये सारी चीजें डिस्कवर हुई थी, डॉक्टर इलिज़ेरो ने जब इस चीज को डिस्कवर किया था, इन्होंने इस मेथड को बनाया था, इलिज़ेरो रिंग फ्रेम्स बनाए थे और इसका जो प्रिंसिपल था वो था डिस्ट्रैक्शन ओस्टियोजेनेसिस, जिसकी वजह से आज हम सारी चीज अचीव कर रहे हैं। ये शुरू में फ्रैक्चर्स के लिए, नॉन यूनियन के लिए, गैप यूनियन के लिए, उस चीज के लिए बनाया गया था और बाद में ओवर द पीरियड जो है डॉक्टर ट्रोर पैले ने स्पेशली इसको पॉपुलराइज किया लिम लेंथ डिस्क्रिपेंसीज के अंदर, कॉन्ड्रोप्लेशियाज के अंदर, एकॉन्ड्रोप्लेशियाज के अंदर और लेटर ऑन इसको किया गया कि भाई जो ड्वार्फ है उसके अंदर करते हैं और आजकल तो वो सारे के सारे कॉस्मेटिक लिम लेंथनिंग के अंदर आ चुका है। तो दैट इज द रिवोल्यूशन, दैट इज द जर्नी। लेकिन जो इसका बेस रहा हमेशा से, प्रिंसिपल जो रहा वो रहा डिस्ट्रैक्शन ओस्टियोजेनेसिस। जैसा कि दोस्तों नाम ही बता रहा है, डिस्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज को डिस्ट्रैक्ट करना। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ और कोई दूसरा आपसे बात कर रहा है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, या फिर आपके सामने कुछ और चीज चल जाए तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। ओस्टियो मीन्स बोन, जेनेसिस मतलब होता है बनना, यानी कि न्यू बोन फॉर्मेशंस का बनना। द प्रिंसिपल इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन ओस्टियोजेनेसिस। तो उन्होंने एक रूल बनाया और एक रूल को फॉलो कराया जो वुल्फ लॉ बोलते हैं कि जब हम किसी चीज को, स्पेशली हमारे टिश्यूज को और बोन टिश्यू को एक स्पेशलाइज्ड प्रेशर पे एक स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रैक्शन करते हैं, दो चीज को, दो एंड्स को दूर करते हैं, तो इट क्रिएट्स ए फोर्स। वो एक फोर्स क्रिएट करता है। उस फोर्स के क्रिएट होने की वजह से उस एरिया में जहां पे वो चीज करी गई है, जहां पे वो डिस्ट्रैक्शन किया गया है, वहां पे क्रीपिंग सबस्टेशन बनने लग जाते हैं, यानी कि वैस्कुलरिटी बढ़ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं नियो वैस्कुलराइजेशन, न्यू ब्लड फॉर्मेशन। इसीलिए इसको शुरू में नॉन यूनियन में यूज किया गया था कि जहां पे बोनी फॉर्म नहीं हो रही थी, हड्डी नहीं जुड़ रही थी, तो वहां पे इसको यूज किया गया, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गई। अब समझ सकते हो सारे के सारे केमिकल्स जो हमारे ब्लड के अंदर ही फ्लो करते हैं, ऑक्सीजन से लेके कैल्शियम, विटामिन, सारे के सारे मिनरल्स जो वहां पे बोन फॉर्मेशंस में हेल्प करते हैं, सारे के सारे हमारे ब्लड में ही फ्लो करते हैं। इसलिए सबसे पहला काम जो डिस्ट्रक्शन ओस्टियोजेनेसिस का प्रिंसिपल करता है वुल्फ लॉ की वजह से, वो उस फोर्स में नियो वैस्कुलराइजेशन कर देता है, न्यू ब्लड फॉर्मेशन। जैसे जैसे नई नई ब्लड फॉर्मेशंस वहां पे आएंगी तो वो बाकी चीजों को भी इनवाइट करेंगे कि भाई कैल्शियम आ जाओ, विटामिन आ जाओ, मिनरल्स आ जाओ, फॉस्फेट आ जाओ। वो सारे की सारी चीजें जिनकी माध्यम से न्यू बोन फॉर्मेशन बन सकती है, वो सारी की सारी उस एरिया के अंदर बढ़ने लग जाती है, स्कैफोल्ड की तरह, एक बेड की तरह बन जाती है और उसी के ऊपर धीरे 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 बाकी चीजें आकर डिपॉजिट हो जाती है। उसी को फिर मिनरलाइजेशन कहते हैं और उसी में जो सबसे पहले हमें जो स्ट्रक्चर दिखने लगता है अपने एक्सरे पे, उसको कहते हैं न्यू बोन फॉर्मेशन और सॉफ्ट कैलस। जब इस कैलस के अंदर रिमॉडलिंग होकर स्ट्रेंथनिंग होने लग जाती है तो वो हार्ड कैलस और एक न्यू बोन फॉर्मेशन के अंदर नॉर्मल स्ट्रेंथ बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये सारा का सारा प्रिंसिपल होता है। जब इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया कि कितना पेस होना चाहिए, तो ऐसा कर दे कि डेली इतनी स्पीड से बढ़ा दो कि बहुत सारा बोन बन जाएगा, या फिर उससे कम कोई स्पीड हो, तो देयर हैज टू बी ए फिक्स पैरामीटर, कि कुछ फिक्स पैरामीटर तो होना चाहिए जिसपे हम ये कहें कि इतना ही बढ़ाना है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन होगी। तो ये सारा रिसर्च बेस है, ये इतने सालों से साइंटिफिकली फ्रॉम लास्ट 80 ईयर्स 90 ईयर्स से प्रूव हो चुका है कि जब हम 1 mm पर डे डिस्ट्रैक्ट करते हैं तब वहां पे ये सारे के सारे वैस्कुलराइजेशन, ब्लड सप्लाई, सारे के सारे मिनरल्स बहुत आराम से आते हैं और कैलस बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग कैलस बनता है। इसलिए साइंटिफिक है, इससे ऊपर नहीं जाते। कभी कभार हम वी कैन गो फॉर 1.5 ऑल्सो, बट अगर हम 1.5, 1.25, 1.5 उससे ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब बहुत स्पीड से उसको बढ़ाया जाए, डिस्ट्रैक्ट किया है। इसलिए
वहाँ पे ब्लड वेस्कुलरिटी उतनी अच्छे से आ ही नहीं पाई, जो चीज़ें बननी थी वो मिनरल्स ढंग से पहुंच ही नहीं पाए। आज आपने 1 mm 1.25 mm बढ़ा दिया, अगले दिन आपने 1.5 mm बढ़ा दिया, अगले दिन फिर 1.5 mm बढ़ा दिया, तो जो एरिया है उसको अच्छे से ब्लड सप्लाई मिल नहीं पाई, क्योंकि आप जब डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपकी बॉडी समय तो लेगी ना सब कुछ करने में। तो इसलिए जब 1 mm पे जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ ढंग से बन रहा है, लेकिन जब हम उस स्पीड को बढ़ा देते हैं तो उसका वेस्कुलरिटी वहां पे नहीं आ रही, जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं आई तो वहां पे मिनरल्स भी नहीं आए, इसलिए पुअर रीजनरेट बनता है। उसको हम कहते हैं आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्चर ऑल्सो। जैसे आवर ग्लास देखा आपने, ऊपर सैंड वाला होता है, ऊपर कैलस अच्छा बना, स्पीड जहां आपने बढ़ाई वो पतला हो गया, फिर नीचे बढ़ गया। तो ये प्रॉब्लम आती है, अगर आप स्पीड बढ़ा देते हो तो वेस्कुलरिटी नहीं आएगी, इसलिए आपका कैलस बहुत ही पुअर होगा। अब इसका रिवर्स क्या होता है, अगर आप सोचो कि मैं तो बहुत स्लो चलता हूँ, कि क्यों मुझे 1.0 mm करना है, 1 mm में 0.5 mm करूंगा, हम करते हैं ये, लेकिन लेटर ऑन करते हैं। तो आप 0.5 mm करोगे या 0.25 mm करोगे तो वहां ब्लड वेस्कुलरिटी बढ़ रही है, तो कैल्शियम डिपॉजिट भी बढ़ रहा है, तो वो इतना स्लो हो जाएगा कि आपकी बोन यूनाइट हो जाएगी, कैलस बहुत जल्दी हार्ड कैलस हो जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन जो ओस्टियोटोमी है वो ओस्टियोटोमी यूनाइट हो जाएगी, हार्ड बन जाएगी, तो आप डिस्ट्रैक्शन नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई इट इज 1 mm। इफ इट इज टू स्लो इट लीड्स टू ओस्टियोटोमी फ्यूजन, तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इफ इट इज टू हाई, बहुत स्पीड से जा रहे हो तो आपका बहुत ही पुअर रीजनरेट होगा, इसलिए हमें 1 mm का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हम इस पर रिजिड नहीं होते, ओवर द पीरियड आगे में जाके जब पेशेंट का स्ट्रेच काफी ज्यादा हो गया है, पेन होता है, तो पेस को कम जरूर करते हैं, लेकिन हम बढ़ाते नहीं है कि चलो पेस को बढ़ा दो। पेस बढ़ाने से आपका पुअर रीजनरेट होगा। तो अगर आपको कोई ऐसी लिम्ब लेंथिंग सर्जरी आपने करा रखी है, आपने कोई इलिज़ेरो सर्जरी कराई है, नॉन यूनियन, मेल यूनियन या फिर बोन फॉर्मेशन के लिए, तो इसकी स्पीड को नहीं बढ़ाना है, हमें अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करके ही सारी चीज़ें करनी है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ से, इस वीडियो के माध्यम से बहुत क्लैरिटी आई होगी क्यों हम 1 mm ही करें। ये साइंटिफिक तरीका है, लेटेस्ट इन्वेंशन जो करे गए हैं डॉक्टर इलिज़ेरो, उनकी वजह से आज हम इस सारे प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग में भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज अबाउट व्हाई शुड वी इंक्रीज 1 mm ओनली। अगर आपकी फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लिम्ब लेंथनिंग करना चाहते हैं, आप अपनी हाइट बढ़ा के अपनी लाइफ का कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं और बहुत समय से इसको कराने की सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से, इकोनॉमिकल वजह से आप नहीं करा पा रहे हैं, तो ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पटौदी में वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट इकोनॉमिकल प्राइस। इस समय पूरा का पूरा पैकेज है, आप नीचे देख सकते हो। आप तुरंत नंबर पे कांटेक्ट करके सारी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो, किस तरीके से हम बेस्ट टीम प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट सर्जन, बेस्ट ऑपरेशन थिएटर फैसिलिटीज विद ऑल राउंड केयर ऑफ द पेशेंट, ताकि हम उनको दे सके बेस्ट टू बेस्ट, ये जर्नी क्लियर करने में उनको हेल्प कर सके। सो अब भी नहीं चूकना है, तुरंत फोन करना है और अपनी क्वेरीज को क्लियर करके यू कैन कम फॉर लिम्ब लेंथनिंग। थैंक यू।